हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड आंसर का मीनिंग हिंदी और उर्दू में जानेंगे। फिर हम वर्ड आंसर को यूज़ करते हुए 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन हिंदी और उर्दू में करेंगे। आखिर में होगा जी एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आंसर के स्पेलिंग होते हैं ANSWER, आंसर। इसको प्रोनाउंस करते हैं आंसर। ठीक है जी, आंसर नहीं कहेंगे, W इसमें साइलेंट है, ये है आंसर। मीनिंग होता है इसका जवाब। जिस तरह मेरे सवालों का जवाब दो। यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं उसमें पहला सेंटेंस है प्लीज़ आंसर मी, कृपया करके मेहरबानी करके मुझे जवाब दो, प्लीज़ आंसर मी। इसी तरह आई डोंट नो द आंसर, मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मुझे इसका जवाब नहीं पता। आई डोंट नो द आंसर। और इज़ डेट योर फाइनल आंसर, ताला लगा दिया जाए, क्या ये आपका फाइनल जवाब है? इज़ डेट योर फाइनल आंसर। तो हमने देखा वर्ड आंसर का मीनिंग होता है जवाब। 3 सेंटेंसेस जो हमने बनाए उसमें पहला था प्लीज़ आंसर मी, आई डोंट नो द आंसर, इज़ दैट योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से पहले काइंडली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर दें। लेकिन अगर आपने पहले से घंटी वाला बटन दबाया हुआ है तो फिर ना करें, क्योंकि नोटिफिकेशंस ऑफ हो जाएंगी। एक्सरसाइज के तौर पे आप इंग्लिश के वर्ड आंसर को यूज़ करते हुए एक छोटा सा सेंटेंस बनाएं इंग्लिश में और उसे नीचे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर दें। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि वो ठीक है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.